गए थे वो? कल हमने ये 2 सवाल करने के लिए दिए थे, एक था डयाना वाला, इसकी बताएं हाँ डेप्रिसिएशन कितनी निकाली है। क्लोजिंग बैलेंस बताना है मुझे आपने आखिरी ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। 2013 का क्लोजिंग बैलेंस बताएं कितना आता है। कितना? 552 मिलियन। हाँ भाई, क्या बैलेंस आया है? क्या बैलेंस निकाला है? क्या? 55,200। ठीक है ठीक है, क्या क्या बैलेंस निकाला है? क्यों? भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकालना है मुझे। गलत है। क्या बैलेंस आया है? गलत। हाँ भी, क्या बैलेंस आया है? क्यों? बहुत। हाँ भी, नरेंद्र मोदी कहाँ मसरूफ था? अगली टाइम में भी मसरूफ हो जाना फिर सेम सब्जेक्ट के साथ। हाँ भाई, क्या आया आंसर? उसने फ़ोटो की तस्वीर लेके ग्रुप में भेजी थी। हाँ भाई, क्या आंसर आया? सबका पहला दिन होता है और सबका दिन भी आखिरी होता है एक ना एक। क्या आंसर आया? तो पीछे पेशा की सी। हाँ जी, क्या आंसर आया? क्यों? क्या आंसर आया? 552। आपका आंसर क्या है? 552 मिलियन। तो क्यों नहीं किया आप लोगों ने सवाल? ये देखें, ये वो लोग हैं, ध्यान से अगर देखा जाए, अभी अभी इनका रिज़ल्ट आया और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे कि फेल हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया है, और हरकतें वो हैं कि सवाल फिर नहीं करके आए। ऐसे नहीं होता पास। आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी जो है वो शो करनी पड़ती है। मैं नहीं करवाऊंगा सवाल, इसका आपसे सलूशन शेयर कर दूंगा, आप खुद देखेंगे इसको। सवाल देने का मतलब था आप करके आएँ, डिस्कस करें, गलती हो तो हम इसको देखें। किया ही नहीं आप लोगों ने। हम आगे चलते हैं, हम अगला मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डिस्कस करते हैं, और ये है मशीन और मेथड। इसको हम एफिशिएंसी मेथड भी कहते हैं, इसको हम प्रोडक्शन मेथड जो है वो भी कह रहे होते हैं। ये वाहिद मेथड है जिसमें हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो आपके यूजेज के ऊपर बेस कर रही है। किसके ऊपर बेस कर रही है? यूजेज के ऊपर। स्टैंडर्ड मेथड है, आप बिल्डिंग ले लें, आप बिल्डिंग को इस्तेमाल ना करें, आप क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आप एसेट को इस्तेमाल ना भी करें, पड़ा हुआ है खाली मशीन पड़ी 6 माह, आप क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। बिकॉज़ वहाँ पे हम जो डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं वो किसकी बेसिस पे कर रहे हैं? लाइफ की बेसिस के ऊपर, ईयर्स की बेसिस के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा? डेप्रिसिएशन यूजेज की बेसिस के ऊपर, हमने कितना इस्तेमाल किया है उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा डेप्रिसिएशन, कम इस्तेमाल करेंगे डेप्रिसिएशन भी हमारी क्या होगी? कम होगी। तो इसका फॉर्मूला वही होगा कि हम लेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट दैट इज़ कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी होंगे टोटल यूनिट्स ओवर जितने हमने प्रोड्यूस किए होंगे, तो हमारे पास जवाब जो है वो आ रहा होगा। हम इसको देखते हैं इस एग्जांपल से कि आपने प्लांट ख़रीदा है, रिक्वायरमेंट है यूजिंग यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021 से 2025। प्लांट आपने ख़रीदा 1 जनवरी 21 को 1 लाख का, एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ कितनी है? 5 साल है। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 है। प्लांट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस 7500 यूनिट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। उसके टोटल जो यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे लाइफ में वो कितने हैं? 7500 यूनिट्स हैं। द एंटिटी ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट हैज़ बिन 1500 यूनिट्स
1800 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स एंड 1000 यूनिट्स फ्रॉम 2001 से 2025 रिस्पेक्टिवली। हमने क्या करनी है, हमने इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं 2021 की। हमारे पास उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ये इसका क्या है फॉर्मूला जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं 2021 में, तो 1 लाख माइनस 10,000, हमने 21 में कितने बनाए यूनिट्स, 1500 यूनिट्स बनाए हैं, और टोटल कितने यूनिट्स बनने हैं लाइफ में, 7500 बनने हैं। तो बताएं क्या आते हैं आंसर, 18,000, 18,000 जो है वो इसकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन। 2022 में अगर देखें, 1 लाख माइनस 10,000, कितने बनाए हैं हमने यूनिट्स, 1800, डिवाइड किया 7500 से, क्या जवाब आएगा, 21,600। उसके बाद आप देखें अगले साल 2023 में 1 लाख माइनस 10,000, कितने बनाए यूनिट्स हमने, 1200, डिवाइड किया हमने 7500 से, क्या जवाब आएगा, 14,400। फिर हम आते हैं 2024 में, 1 लाख यूनिट्स कॉस्ट है, 10,000 हमारे पास आरवी है, कितने बनाए हैं, 2000 यूनिट्स बनाए हैं, कितना आता है, 24,000। और आ जाएगा हमारे पास 25 में, 1 लाख माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय, कितना आता है, कितना, 12,000 आता है। तो ये इसकी क्या आएगी डेप्रिसिएशन जो है आपके सामने आ रही होगी। अगर आप इसको देखें, तो जिस साल ज़्यादा यूज़ हुआ है उस साल डेप्रिसिएशन क्या है, ज़्यादा है। जिस साल कम इस्तेमाल किया है उस साल क्या है, डेप्रिसिएशन कम है। अब पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन आई थी हमारी, 18,000, फिर कितनी होगी, 21,600, बढ़ गई, बिकॉज पहले हमने बनाए 1500 यूनिट्स, अब कितने बनाए हैं, 1800, फिर हमने कितने बनाए, 1200, ये क्या हो गई है, गिर गई है, फिर ज़रा बनाए हैं, फिर बढ़ गई है, फिर कम किए हैं, फिर कम हो गई है। तो ये यूजेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप डेप्रिशिएट भी क्या करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ द ओनली मेथड जिसमें आपकी डेप्रिसिएशन ज़ीरो भी आ जाती है। अगर आपने मशीन इस्तेमाल ही नहीं की, कितने बने यूनिट्स, 0 यूनिट्स बने हैं, तो क्या डेप्रिसिएशन होगी, 0 चार्ज होगी। MCQs के पर्सपेक्टिव पे याद रखिएगा कि दिस इज़ द ओनली मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन आपकी क्या हो सकती है, 0। जब इस्तेमाल ही नहीं हुआ, जब आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, जब कोई चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं की, तो क्या डेप्रिसिएशन है, 0 है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन 0 नहीं हो सकती। आपने एक बिल्डिंग खरीद ली है, अब बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, आप क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करते रहेंगे। आपका WDV मेथड है, आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप स्टिल क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करते रहेंगे। बट ये वाहिद मेथड है कि जिसमें जितना इस्तेमाल होगा हम क्या करेंगे, उतना ही इसको कंसिडर कर रहे होंगे। अगर नहीं इस्तेमाल किया तो डेप्रिसिएशन क्या होगी हमारी, 0 आएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्लियर है ये? इसका बेस्ट एक सवाल है स्पुतनिक सी लिमिटेड, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, वो सवाल रीवैल्यूएशन का है, लेकिन उसमें सारी कैलकुलेशन जो है वो यूजेज की है। उसमें इंजन है, उसकी लाइफ उसने गिवन की है और उसकी बेसिस के ऊपर, तो वो बड़ा कम्प्लेक्स और बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है जो इस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से हम लेके चल रहे हैं। आखिरी है हमारे पास सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, इसको हम एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड भी कह रहे होते हैं। ये उन एसेट्स के लिए इस्तेमाल हम करते हैं जिनके इनिशियल बेनिफिट ज़्यादा होते हैं और लेटर ऑन बेनिफिट क्या होते हैं, कम होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर फैक्टर से और डिवाइड करेंगे हम सम ऑफ ईयर डिजिट से।
मतलब जो लाइफ होती है, अगर लाइफ को आप सम कर लें, अगर 5 साल लाइफ है, अब डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, आप इनको आपस में जमा करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। तो आप उस पर क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। इसको भी हम देखते हैं। कहते हैं जी प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर रुपीज़ 1,00,000 विद द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10,000। द एंटिटी ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। एंटिटी की ईयर एंड जो है वो कब हुई है आपकी, 31 दिसंबर को जो है वो हुई है। विद यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10,000 है। द एंटिटी, ठीक है, यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2021 से लेकर 2025 तक। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सम ऑफ ईयर डिजिट्स चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, हमारे पास सम आ जाएगा। अब n यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 इंटू 5+1 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15। सम ऑफ डिजिट्स क्या बनेगा, 15 बनेगा। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2021, हमारे पास है जी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड करेंगे सम ऑफ डिजिट से और मल्टीप्लाई कैसे करें, करंट ईयर फैक्टर से। आप फर्स्ट ईयर पे हैं, आपका एसेट कितने साल चलेगा, 5 साल, तो करंट ईयर फैक्टर क्या है आपका, 5/15 आ जाएगा। बताएं क्या आती है, कितनी आएगी, 30,000 आएगी। अगला 4/15 हो जाएगा, कितनी आती है, 24,000 आती है। उससे अगला आप देखें, डेट इज़ 1,00,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/15, क्या आता है आंसर, कितना, 18,000 आता है। उसके बाद 24, डेट इज़ 1,00,000 माइनस 10,000, कितना बनेगा, 12,000। और एंड पे आए आप, वन बटा 15 कितना बनता है, ये आपकी डेप्रिसिएशन जो है आ रही होगी। क्लियर है, इसको नोट करने कर लें, फिर मैं आपसे एक और सवाल करवाता हूँ, उसको देखते हैं। कर लिया नोट, इसका जवाब बताएं क्या आता है।
किसे गलत है। तो क्या बात है, तो उसको सुन के कह दिए। हाँ भाई, क्या आंसर आया है? 184 किस किस का है? बाकी क्यों नहीं निकाल रहे? देखिए वो कहते हैं अ मोटर व्हीकल कॉस्ट रुपीज़ 4 लाख, इट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 years ऑफ रुपीज़ 40,000. The sum of year digits method of depreciation is used. What will be the carrying amount of the asset at the year end? Requirement. उसने क्या मांगा है? उसने कैरिंग अमाउंट मांगी है, डेप्रिसिएशन नहीं मांगी। जो पूछा है वही आपने क्या करना है, उसका जवाब देना है। तो हम पहले आते हैं ईयर 1 पे। तो हमारे पास है 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 40,000। लाइफ कितनी है इसकी? 5 साल है ना, तो इसका फैक्टर आएगा 5/15। कितनी आई है डेप्रिसिएशन? 120,000। फिर ईयर 2 में हम आते हैं, डैट इज़ 4 लाख माइनस 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15 कितनी आती है? 96,000। तो इसकी 2 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 2,16,000। कॉस्ट कितनी है इसकी? 4 लाख है। तो 4 लाख में से 200 लेस करवाएंगे, क्या आएगा? 184,000 जो है वो क्या बनेगी? इसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो बन रही होगी। गॉट इट? तो ये हमारे डेप्रिसिएशन के मेथड से हमने डिस्कस किए हैं। अब है कि जो हमारी फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन होती है वो हमने हमेशा क्या करनी है? एक्सपेंस आउट जो है वो करनी होती है। हम डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करते हैं? जब हमारा एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो, या जब हम उसको इस्तेमाल करें फ्रॉम दैट डेट। और हमने कब तक डेप्रिशिएट करना है? जब तक हमारा एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता या हमारा एसेट डी रिकग्नाइज नहीं हो जाता। हमने उस दिन तक क्या करना है? उसको डेप्रिशिएट करते रहना है। जैसे ये सवाल है, एन ऑफिस प्रॉपर्टी कॉस्ट रुपीज़ 5 million of which the land value is rupees 2 million, the cost of the building is rupees 3 million, the building has an estimated life of 50 years, what is the annual depreciation charge on the property using straight line method? बताएं ज़रा क्या डेप्रिसिएशन आएगी इसकी? What is the depreciation of that thing? 0.06 मिलियन डेप्रिसिएशन सबकी यही आ रही है। 5 मिलियन को डिवाइड किया 50 पे, अगर जो 5 को करेगा वो फेल है, बिकॉज उस 5 मिलियन में बिल्डिंग भी शामिल है, लैंड भी शामिल है। लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होता। तो 3 मिलियन जो है वो इसकी कॉस्ट है बिल्डिंग की। इसको डिवाइड करेंगे 50 के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। ज़रा ये वाला सवाल पढ़ें और मुझे बताएं ज़रा इसका क्या जवाब होगा। हमने बस बताना है कि हम कब से स्टार्ट करेंगे, कब से कब तक, ये हमने फ़ैसला करना है। ज़रा पढ़ के बताएं, कमेंसमेंट डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है?
अब वो कहते हैं एन एंटिटी कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज़। बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हुई थी 1 जुलाई 2008 को, लेकिन हमने इस्तेमाल करना कब शुरू की है? सितंबर को। हम पढ़ते हैं अवेलेबल फॉर यूज़ या यूज़ विच एवर इज़ अर्लियर, जो पहले इवेंट होगा हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो बिल्डिंग तो जुलाई की अवेलेबल थी, तो हम स्टार्ट कब से करेंगे? जुलाई से स्टार्ट करेंगे। द एंटिटी यूज द बिल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बट देन ड्यू टू एक्सपेंशन इन इट्स बिजनेस इन जुलाई 15 दे शिफ्टेड टू अ न्यू रेंटेड प्रेमिसेस। द एंटिटी ने 1 अगस्त को शिफ्ट हो गए और उसने बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ कब की? 31 दिसंबर को। तो जब वो डिस्पोज ऑफ करेंगे, जब वो बेचेंगे, उस दिन तक हम क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। तो 1 जुलाई 2008 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक जो है वो हम क्या कर रहे होंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमारा मेथड्स वगैरह जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, हमारी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। बिकॉज़ अगर हम बात करें हमारा फॉर्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है डेट इज़ कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। इसमें से अगर आप देखें आपका स्क्रैप वैल्यू ये भी एस्टिमेट है, आपकी यूज़फुल लाइफ ये भी एस्टिमेट है, इवन जो आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है ये भी क्या है? एस्टिमेट है। एस्टिमेट्स हम हमेशा करते हैं बेस्ट जजमेंट के ऊपर। हमारे एस्टिमेट ठीक भी हो सकते हैं, हमारे एस्टिमेट गलत भी हो सकते हैं, हमारे एस्टिमेट चेंज भी हो सकते हैं। अगर एस्टिमेट चेंज हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? रिमेंबर, जब भी एस्टिमेट चेंज हो जाएंगे हम न्यू एस्टिमेट के मुताबिक क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। तो जब भी एस्टिमेट चेंज होंगे हमें चाहिए होगी कैरिंग वैल्यू ऑन दैट डेट। जब हम एस्टिमेट चेंज कर रहे हैं हमें उस दिन क्या चाहिए? कैरिंग वैल्यू चाहिए, और हम उन्हें क्या करते हैं? फिर न्यू एस्टिमेट्स के मुताबिक डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और ये चेंजिंग एस्टिमेट चूँकि हमने जाके आगे IAS हेड पढ़ना है, वहाँ पे तफसील में डिस्कस करेंगे कि जब भी एस्टिमेट चेंज होते हैं हम इनको ओपनिंग बैलेंसेस से क्या करते हैं? अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन मेथड भी चेंज हो सकता है, हमारे पास स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो सकती है, हमारे पास लाइफ भी चेंज हो सकती है। आप एक मशीन लेके आते हैं और आप जापान से मशीन ही लेके आते हैं, कहते हैं हाँ यार ये मशीन तो 20 साल चलेगी। आप 1 साल चलाते हैं, आपको लगता है पता भाई हम प्रैंक हो गया, ये चलनी बस 10 साल ही है। आप जापान से लेके आए, आपने उन पर यकीन किया था, अब वो चलनी कितनी है? 10 साल चलनी है। एस्टिमेट चेंज हो गया। आपको पहले था कि आप एक मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स जो हैं फ़िक्स थे। अब चूँकि उसके बेनिफिट फ़िक्स थे, आप समझते थे कि हम इसको क्या करेंगे? हर साल जो है वो स्ट्रेट लाइन पर डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ हुआ इसके बेनिफिट फ़िक्स ही नहीं है। उसने पहले साल जो प्रोडक्शन ज़्यादा की, अगले साल कम हो गई, फिर कम हो गई। अब आप कहेंगे यार ये तो हमारा मेथड जो है वो क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। आप मशीन लेके आए, आपने एस्टिमेट किया इसकी स्क्रैप वैल्यू ये होनी है, कुछ अरसे बाद हुकूमत ने लॉ चेंज कर दिया, अब आपको लग गया पता भाई ये बिकनी नहीं है, पहले स्क्रैप वैल्यू थी अब नहीं है, तो एस्टिमेट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये एस्टिमेट अगर चेंज हो जाएंगे तो हम हमेशा डेप्रिसिएशन को न्यू एस्टिमेट्स के मुताबिक क्या करेंगे? लेके चलेंगे। और जब हम न्यू एस्टिमेट्स की बात करते हैं तो हमें उस दिन की क्या चाहिए होगी? कैरिंग वैल्यू, जिसको हम क्या करेंगे? न्यू एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली कैरी कर रहे होंगे। जैसे ये सवाल है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2001 से लेके 2004 तक, कहते जी ऑन 1 जनवरी 2001 एयर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर ₹10,000 विद नील रेजिडुअल वैल्यू एंड इज़ इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 10 साल। उसने कितने का लिया एसेट? 10,000 का। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? नील है। और कितने साल इस्तेमाल करना है? 10 साल इस्तेमाल करना है। द एंटिटी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, ऑन 1 जनवरी 2003 साल शुरू हुआ, एयर लिमिटेड रिकन्सिडर्ड द यूज ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन मेथड एंड कंक्लूडेड दैट स्ट्रेट लाइन मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस टाइप ऑफ एसेट्स। इंस्टेड 25% डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, मेथड चेंज हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए? इसको देखना है कैसे और किस तरह से है। पहले हम इसके डेप्रिसिएशन निकालते हैं 2001 के लिए। देखिए इसकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000 थी। लाइफ कितनी? 10। कितनी आ गई? हाँ 1,000। फिर 2002 में भी सेम मेथड था हमारा, तो हमारी कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 1,000 आ गई।
2003 में क्या हुआ, हमारा मेथड चेंज हो गया, एस्टिमेट चेंज हो गया। अब हमें चाहिए उस दिन की कैरिंग वैल्यू। तो अगर कैरिंग वैल्यू निकालें क्या आती है, 10,000 का हमारे पास एसेट था, इसमें से 2,000 हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, कितनी बची कैरिंग वैल्यू, 8,000। ये है 2023 हमारे पास आ जाएगा 8,000। रेट क्या है अब नया, 25,000, 25%। क्या डेप्रिसिएशन आएगी, कितनी, 2,000 आएगी। अगले साल चूँकि अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है, तो अगले साल कैरिंग वैल्यू हो जाएगी 6,000। लगाएं 25%, कितना आता है, 1,500 जो है वो डेप्रिसिएशन आ रही होगी। तो एस्टीमेट चेंज होने के बाद हम हमेशा कैरिंग वैल्यू लेके आते हैं और उसको हम क्या करते हैं, नए एस्टीमेट्स के ऊपर लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है। जैसे ये है रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ओके, 1 जनवरी 2001 को वाटर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर ₹12,000 विद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2,000 एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 10 ईयर्स। द एंटिटी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड। इन दिसंबर 2003 वाटर लिमिटेड रिव्यूड द यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। इट was estimated that the asset remaining life is now only 5 years. However, the estimate of scrap value, residual value has been increased to 3,000। हमने ये लेके चलना। तो पहले हम आते हैं 2001 के ऊपर, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, 12,000। हमारे पास स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 2,000। हमारे पास लाइफ कितनी थी, 10। हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, 1,000 आई थी। चूँकि स्ट्रेट लाइन मेथड था, 2002 में भी हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, 1,000 ही आई। ये तो हमारे पास आ गई। 2003 में हमें लगा पता भाई हमारी तो लाइफ कितनी है, 10 साल है। तो किससे करके अब उसकी रिमेनिंग, जो उसकी रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ है वो कितनी बची है, 5 साल बची है। एस्टिमेट चेंज हो गया। दूसरा, स्क्रैप वैल्यू हमने कितनी लिखी हुई थी, 2, अब वो कितनी हो गई है, 3। ये भी एस्टिमेट चेंज हो गया। तो अब हम 2003 में जब हमारे एस्टिमेट चेंज हो गए हैं, तो अगर हम इसको कैसे लेके चलेंगे, तो मुझे चाहिए होगी कैरिंग वैल्यू। 2000 की कैरिंग वैल्यू कितनी है, 8,000। स्क्रैप वैल्यू नई कितनी आई है, 3,000। जब हम डिवाइड करते हैं लाइफ पे, एस्टिमेट चेंज हो या वट जो भी हो, एस्टिमेट चेंज होगा तो आपने हमेशा रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूज़फुल लाइफ पे डिवाइड करना है। जो आपके पास उस एसेट की बकाया लाइफ है ना, आप उस पर डिवाइड करते हैं। अब उसने खुद ही बता दिया कि उस एसेट की बकाया लाइफ कितनी है, रिमेनिंग 5 साल है। आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, बताएं क्या जवाब आता है, सॉरी 10,000 आएगा, 1 मिनट, बताएं क्या जवाब आता है, 1,400 जो है वो क्या होगा, वो इसका आंसर आ रहा होगा। तो 2003 का आंसर कितना है, 1,400। और 2004 का भी आंसर कितना आएगा, 1,400 जो है वो आंसर आएगा। तो हमेशा आपने रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूज़फुल लाइफ पे डिवाइड करना है। किस पे, रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूज़फुल लाइफ पे। देखें आपने एक, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर ये 5 साल की लाइफ ना होती, लाइफ में कोई चेंज ना आता, सिर्फ उसकी स्क्रैप वैल्यू में चेंज आता, तो हमने क्या करना था, हमारे पास एसेट की लाइफ कितनी थी जब हमने लिया था, 10 साल थी। पहले साल डेप्रिशिएट हुआ, सेकेंड डेप्रिशिएट हुआ, तो 2 साल हम उसको डेप्रिशिएट कर चुके थे, फिर एस्टिमेट चेंज हुआ, तो अब उसकी बकी लाइफ कितनी बची थी, 8। हम किस पे डिवाइड करते, 8 पे करते। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपका एस्टिमेट चेंज जब भी हो जाए, मेथड चेंज हो जाए, आपकी रिजल्ट वैल्यू चेंज हो जाए, आपकी लाइफ चेंज हो जाए, हमेशा किस पे जाना है, रिमेनिंग इकोनॉमिकल लाइफ पे। आगे जाके हम रीवैल्यूएशन करेंगे। हम जब भी रीवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हमेशा रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूज़फुल लाइफ पे हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट कर रहे होंगे जो बाकी बची है एसेट की लाइफ। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री की हम बात करें तो क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो रही होती है, क्रेडिट हो रही होती है। जो एक्सपेंस होता है वो कहाँ जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, बेसिकली ये कॉन्ट्रा एसेट होता है और ये हमारा कहाँ पे जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जाएगा।
हम जब एसेट को प्रेजेंट करते हैं हम कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट में से हम क्या करवाते हैं, लेस करवाते हैं हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास क्या आती है, मेरे पास कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट आ रही होती है कि ये मेरे एसेट की क्या है, कैरिंग वैल्यू है। क्लियर है ये? इसके साथ हमारी जो बेसिक डेप्रिसिएशन है वो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसका ज़रा मुझे बताएं डेप्रिसिएशन कितनी आएगी सिंपल। हम तो लेजर वगैरह नहीं बताने बिकॉज R1 के सिलेबस में लेजर्स नहीं है, टी अकाउंट्स नहीं बनवाता, वो एंट्रीज वगैरह पे रहता था। हम एंट्रीज पे और हम एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर ही जाएंगे क्या है क्या नहीं है। ज़रा बताएं डेप्रिसिएशन कितनी आएगी इसकी। अभी कैलकुलेट करो, लिखी भी हुई है 8000 है। सवाल तो पढ़ा करो, बस मैं ये देखना चाहता था कितने एक्टिव बैठे हुए हैं, सारे नशे में नींद में हैं। उसने लिखा हुआ है द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इस 8000, फिर सारे पकड़ के कैलकुलेट करें 40,000 डिवाइड बाई 5, सवाल ही पढ़ लेते। इसलिए कहते हैं अपनी रीडिंग जो है वो क्या करो, थोड़ी सी बेहतर जो है वो करें। तो कल जो 2 सवाल दिए थे आप लोगों ने वो नहीं किए, आप लोगों ने वही सवाल जो है दोबारा करके आने हैं। ये एक सवाल है, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, आप साथ ये भी करके आएंगे। कहते हैं जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, 14 एंड 15 compute the relevant amounts to be included under each head in the statement of profit and loss, statement of financial position। ये बताना नोट्स रिक्वायर नहीं है, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2013 डेल्टा एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज़ एज फॉलो। लिस्ट प्राइस मशीन की कितनी है, 9.2 मिलियन है। फ्रेट पे किया आपने 2,63,000 का, ये ऐड होगा बीच में। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट 245 की है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ये भी बीच में आप ऐड होगी। स्टाफ ट्रेनिंग फॉर यूज़ ऑफ मशीन, ये ऐड नहीं होगी। एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल एसेट होता है। आप एम्प्लॉय को ट्रेन करें कल मर जाए, आप एम्प्लॉय को ट्रेन करें या सर्टिफिकेट दें वो रिज़ाइन कर जाए, कहते हैं जी बॉस मज़ा नहीं आ रहा रिज़ाइन, तो आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो आपकी कभी ऐड नहीं होगी। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग ये भी बीच में ऐड हो जाएगी। परचेज ऑफ अ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये हम बड़ा पढ़ के आए हैं कि जो मेंटेनेंस ये सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं ये हमेशा एक्सपेंस आउट होते हैं, बेशक ये 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, हम क्या करेंगे इनको एक्सपेंस आउट ही कर रहे होंगे। फिर इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 175 है, ओके ये हमें डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल होगी। उसने क्या जी डिस्काउंट जो है वो 5% है ऑफ लिस्ट प्राइस का, तो 9.2 मिलियन से हम 5% डिस्काउंट भी लेस करवाएंगे। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है मशीन आवर्स में, 12,000 घंटे हैं। मशीन आवर्स यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13, 14, 15 वर 2000, 3200 एंड 1400 रिस्पेक्टिवली, ये इसने हमें बता दिया। फिर कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2015 डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन बाय एडिंग न्यू इक्विपमेंट्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,753,000। आपने न्यू इक्विपमेंट जो है वो ऐड किए हैं, आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई, एस्टिमेट चेंज हो गए, इसका मतलब आप उसको फिर रिमेनिंग लाइफ पे ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दिस अपग्रेड लेड टू रिडक्शन इन द प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट ऑफ गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन। ओके एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये इम्प्रूवमेंट है, और हम पढ़ के आए थे इम्प्रूवमेंट हमेशा क्या होती है, कैपिटलाइज होती है। The upgrade also increased the estimated life of the machine at 1 जनवरी to 8,000 hours। ये अपग्रेड की वजह से उसकी लाइफ भी कितनी बढ़ गई है, 8,000 घंटे में चली गई है, और इसकी स्क्रैप वैल्यू भी कितनी है, 3,50,000 रुपये की है। ये सवाल आप लोग घर से करके लेके आएंगे। कल फ्राइडे या कल थर्सडे है, ठीक है, कल हम इसी से शुरू करेंगे, आप लोग करके लेके आएंगे, मैं चेक करूँगा और फिर मैं बोर्ड पे कराऊँगा, फिर मैं इसको आगे लेके चलूँगा क्या है और क्या नहीं। बट बिफोर दैट शुड बी सोल्व ऑन योर नोटबुक, ताकि जब हम बोर्ड पे कर रहे हों आपको आपकी गलतियाँ आइडेंटिफाई हों, वो ना हो कि आप बैठे हों हाँ हाँ हो रहा है मज़ा आ रहा है, ये सीन नहीं होना चाहिए। आप लोग करके लेके आएँ, गलत होता है सही होता है, जब कल हम डिस्कस कर रहे होंगे सॉल्व करेंगे आपको आपकी मिस्टेक्स जो है आइडेंटिफाई हो जाएंगी। ये चीज़ जो है ये आपका एग्ज़ाम लेवल सवाल है, आपकी इनिशियल मेजरमेंट और डेप्रिसिएशन अब आती है बीच में, अब इसके साथ अगर रीवैल्यूएशन ऐड हो जाए तो बड़ा बेहतर सवाल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने अब ध्यान से करके लेके आनी है। कल हम मिलेंगे, कल फ्राइडे है
कल हम अराउंड 2:10 पे स्टार्ट करेंगे ड्यू टू फ्राइडे। ठीक है, डेल्टा लिमिटेड आपका होमवर्क है।